हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हो? चलो अब चलते हैं क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक कौन है पता है? हरिशंकर परसाई। अब जानते हैं हरिशंकर परसाई के बारे में। एक बार क्या हुआ, हरिशंकर परसाई जी कोई फोटो देख रहे थे और वो सोचने लगे कि अरे इसमें प्रेमचंद जी ने तो फटे हुए जूते पहने हैं। इस फोटो को देखकर हरिशंकर परसाई जी ने एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि फ़ोटो खींचने की यह पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। तो अब हम जानते हैं उन हरिशंकर परसाई जी के बारे में। उन एग्ज़ाम में आता है उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में, यानी कि कृतित्व परिचय भी पूछा जाता है। तो चलो आज हम उनके बारे में जानते हैं। हरिशंकर परसाई जी की ये देखो फोटो दिखाई दे रही है ना। उनका जन्म हुआ था 1922 में। कहाँ? ये देखो हमारे भारत के नक्शे में दिखाई दे रहा है ना, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जिला था होशंगाबाद। ये यहाँ देखो होशंगाबाद जिला दिख रहा है ना। होशंगाबाद के गांव ये देखो जमानी गांव दिख रहा है ना। तो जमानी गांव में हुआ था। तो अब समझ गए ना, हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था सन 1922 में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई यानी कि नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया और उसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक अध्यापन किया। अध्यापन का मतलब पढ़ाया, ठीक है। और सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। ये देखो उनका विश्वविद्यालय दिख रहा है ना, क्या है? नागपुर यूनिवर्सिटी यानी कि नागपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। फिर देखते हैं कि जबलपुर से उन्होंने वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में यानी कि हिंदी पढ़ने वाले लोगों में काफ़ी सराहना हुई, मतलब कि उनकी काफ़ी प्रशंसा हुई। ये देखो जबलपुर दिख रहा है ना यहाँ से। और पत्रिका का मतलब होता है जैसे हमारा राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ये हमारे अखबार होता है ना, वैसे वैसे उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, ठीक है। अब उन्होंने कुछ और भी बहुत कुछ लिखा था। तो हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग्य मतलब क्या होता है? किसी बात को कहते हुए उसका मजाक बनाते हुए, है ना, जो कहा जाता है, हंसी आए ऐसी बातें कही जाती है, उसको हम कहते हैं व्यंग्य लेखक, ठीक है। तो उनमें उनका नाम आगे माना जाता है। तो परसाई जी की कृतियों में यानी कि उनकी लिखी हुई जो रचनाएं हैं उनमें कुछ है कहानी संग्रह। कहानी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठी करके एक संग्रह बनाया जाता है, उसको कहते हैं कहानी संग्रह। तो पहला कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं। दूसरा है जैसे उनके दिन फिरे। और उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे। उसमें हम देखते हैं रानी नागफनी की कहानी। ये देखो उसका कवर पेज दिखाई दे रहा है ना। दूसरा उपन्यास था तट की खोज, ठीक है। ये दो उनके उपन्यास थे। कुछ उनके निबंधों के भी संग्रह थे। तो उनमें हम ये देखते हैं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये थे उनके निबंध संग्रह, ठीक है। कुछ उन्होंने व्यंग्य संग्रह भी हैं उनके। व्यंग्य मतलब मैंने बताया था ना, जिसमें कुछ मजाक के रूप में कोई बात कही जाती है ना, उसको व्यंग्य संग्रह कहते हैं। तो वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये उनके थे व्यंग्य संग्रह, ठीक है। भारतीय जीवन के पाखंड, पाखंड मतलब दिखावा, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध। अंतर्विरोध का मतलब होता है कि कुछ बातों में अंदर से विरोध होता है, झलक देता है, जिसमें सहमति नहीं होती, विरोध होता है, उसकी बात कहते हैं अंतर्विरोध। बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध, गरीबों का शोषण होता है ना, हम देखते हैं ना, उनको मेहनत ज़्यादा करवाई जाती है या उसकी मेहनत के बदले में उनको मजदूरी कम दी जाती है,
उनकी परेशानियों को समझा नहीं जाता, तो ये सब बातों को हम कहेंगे शोषण। शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। कहने का मतलब वो भले ही कोई आंदोलन थोड़ी करते थे, लेकिन वो अपने साहित्य में ये बातें लिखते थे। ठीक है, उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है, यानी कि उनके जो लेख है उनको पढ़ के मन में परिवर्तन करने की भावना आती है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ हंसाते ही नहीं है, लेकिन सही बात क्या होनी चाहिए वो भी बताते हैं। इसीलिए कहा है कि आदर्श के पक्ष में अपनी बात बताते हैं। अपनी बात बताते हैं यानी कहने का मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड, पाखंड मतलब वही दिखावा पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। यहाँ कहने का मतलब व्यंग्य से संबंधित जो साहित्य है उसमें उन्होंने एक नई शुरुआत की है। ठीक है, परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन मतलब कि उनका लिखने का जो तरीका था वो सबसे अलग था। उसके कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता यानी कि किसी बात को बड़ी गहराई से और दिल को छू देने वाली तरीके से समझाने वाली बात उनमें बहुत बढ़ जाती है। तो जाना ना हरिशंकर परसाई जी के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने जो प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए जो दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। ठीक है, थैंक यू। आगे हम सीखेंगे फटे जूते अध्याय।